ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, जिपलाइन, कायाकिंग, लेक क्रॉसिंग, आपका जॉर्बिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, सब कुछ करवाते हैं हम लोग। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उत्तराखंड की हसीन वादियों में, जहाँ झीलें हैं, शांति है और प्रकृति का जादू है। ये हमारी यात्रा है भीमताल की ओर। कई बार जिंदगी की भाग दौड़ से दूर मन चाहता है कि कुछ पल बस प्रकृति के साथ बिताएं। आज मेरा साथ आप लोग घूमने वाले हैं भीमताल, नकुचिया ताल, बड़े हनुमान जी की मंदिर और सात ताल। शांति की तलाश में हम निकल पड़े उत्तराखंड के वादियों की ओर। एक ऐसा सफर जहां झीलें बोलती है, पहाड़ गाते हैं और हवा कहानियां सुनाती है। चलिए इस भावनात्मक यात्रा पर हमारे साथ। यह है जगह जो शांत भी है और जीवंत भी है। समय को ना गुमाते हुए अभी शुरू करते हैं भीमताल। इस झील का नाम भीमताल ही क्यों पड़ा, इसके बारे में पौराणिक कथा और गांव वाले का कहना है कि महाभारत के समय भीम जी यहाँ पर आए थे और गदा ने प्रहार करके भूमि से जल को उत्पत्ति किया था, इसलिए इस झील का नाम भीमताल रखा गया है। नाव पर बैठकर जब हम झील के किनारे से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो महसूस हो जाता है कि पानी में हर पल अतीत की कोई कहानी बसी हुई है। आसमान में उड़ते बादल के बीच हम भीमताल में बैठ के नाव चलाते हुए सुंदर दृश्य का आनंद लेते हुए शांत वातावरण, स्वच्छ झील में हम झूम रहे हैं दोस्तों। बहुत ही शांत वातावरण है। झील के बीच में एक खूबसूरत टापू है जहाँ एक्वेरियम और कैफे है। एंट्री फी 50 रुपया लगता है। अंदर जाके फिश एक्वेरियम देख सकते हैं। जो राइट साइड में ये दिखाई दे रहा है, ये है फिश एक्वेरियम। इसके अंदर अनेक प्रजाति का मछली आप लोग को देखने को मिलेगा। इसका एंट्री फी है 50 रुपये, इसलिए आप अंदर जाके घूम सकते हो, चाय नाश्ता भी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा जगह है, आप आइसलैंड का मजा ले सकते हो दोस्तों। वहाँ तक जाने के लिए बोट लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि चारों ओर पानी होने की वजह से कहीं से हम व्हीकल में नहीं जा सकते हैं, इसलिए बोटिंग करके ही वहाँ पर जाना पड़ेगा। इसलिए हम बोटिंग करते हुए उस टापू की ओर जा रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं, ये है भीमताल का टापू, जिसको आइसलैंड भी कहते हैं। सुंदर सा आइसलैंड जो पानी के बीच में टापू जैसा बन रखा है। गर्मी के मौसम में भी ठंडा का एहसास, शांत वातावरण, नीला पानी, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसलिए भीमताल बहुत ही फेमस जगह में से एक माना गया है। बोटिंग करने के लिए हम बोट हायर करना होगा तो यहाँ पर 350 रुपये बोलते हैं, लेकिन 200 रुपये 250 से ज्यादा का देने की जरूरी नहीं है दोस्तों। सस्ते में मिल जाता है। आप एक्वेरियम तक जाके आराम से वापस आ सकते हो 200 या 250 रुपये देने के बाद। उससे ज्यादा देने का कोई जरूरी नहीं है। भीमताल पहुंच गए तो भीमताल के बगल में लेफ्ट साइड की ओर एक भीमेश्वर महादेव का मंदिर है और पीछे की ओर एक हनुमान का मंदिर भी है। आप लोग दर्शन करने का इच्छा रखते हो तो भीमेश्वर महादेव का दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे ही हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर भी दर्शन करके आप जा सकते हैं। हम लोगों ने थोड़ा सा भगवान का मंदिर में दर्शन किया और उसके बाद हम चले गए नकुचिया ताल की ओर। भीमेश्वर महादेव का दर्शन करने के बाद हम नकुचिया ताल की ओर चले गए। रास्ते में एक हनुमान का मंदिर पड़ते हैं जिसे हनुमान गढ़ी कहते हैं। नैनीताल का प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। बजरंग बली का अद्भुत चमत्कारी मंदिर कहा जाता है। बड़े हनुमान जी का एक विशाल प्रतिमा बना के रखा हुआ है। इसके अंदर से जाने के लिए एक गुफा सा बना रखा है।
आप गुफा जैसे से सीढ़ी उतरते हुए आप नीचे की ओर जा सकते हो। थोड़ा अंदर घूमने के बाद और आगे से भी एक गुफा मिलेगा दोस्तों, आप मिस मत कीजिएगा, ये रास्ते में ही पड़ता है। सिर्फ घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए जा सकता है, लेकिन प्रसाद चढ़ाना मना है। यहाँ पर प्रसाद नहीं चढ़ाना है बोल के लिखा हुआ है। प्रसाद जो भी चढ़ाना होगा तो आप लोग मंदिर में ही जाके ही चढ़ा लेना दोस्तों। काफी सारे अंदर भगवान का मूर्तियां और अंदर जाने के लिए काफी गुफाएं रास्ता बना के रखा हुआ है। लाइट नहीं होने टाइम में तो टर्च जला के जाना पड़ता है दोस्तों। हम टर्च जला के अंदर की ओर चले गए, गुफा से होते हुए बाहर की ओर निकल सकते हैं। नैनीताल आ गए तो इस मंदिर में जरूर आना चाहिए। अंदर जाने के बाद अंदर ही दर्शन करते हुए घूमते हुए रहूं जैसे लगता है दोस्तों। बहुत अच्छा धार्मिक और आत्मिक अनुभव। यहाँ पर मंदिर में माँ मोनी माई का विशाल मूर्ति बना के रखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर अपने ही धुन में, ध्यान में मग्न होकर साधना में विलीन होने के दिल करेगा दोस्तों। आप जैसे यहाँ पहुँचोगे तो शांत वातावरण, चारों ओर की हरियाली, सारा चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जी मिल जाता है। जैसे हम बड़े हनुमान जी की मूर्ति के सामने से अंदर की ओर जाएंगे तो आपको गुफाएं मिलेगी। गुफाएं रास्ता होते हुए हम आगे की ओर बढ़ना पड़ता है। जैसे पहले भी मैंने दिखाया था, आप लोग ने देख चुके होंगे। वो एक गुफा हो गया, जैसे भक्ति धाम से फिर नीचे की ओर जाना होगा तो फिर एक दूसरी गुफा है। ऐसा करके हम अंदर अंदर जाके भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और सुंदर मनोरम दृश्य देखने लायक बना के रखा हुआ है दोस्तों। आप यहाँ पर आएंगे तो पक्का एक बार दर्शन करने के लिए आ जाइए। बहुत ही सुंदर मंदिर, गुफाएं और वहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है और डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छा है। घूमने के लिए और नया नया चीज़ देखने को मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा। देखिए ना, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। अभी हम पहले आने टाइम में अगर अंधेरा था, अभी लाइट आ चुका है, अभी रोशनी है, अच्छा दिखाई दे रहा है। हम चारों ओर घूमने के बाद, दर्शन करने के बाद हम अब ऊपर की ओर आ रहे हैं। जैसे हम ऊपर पहुंच जाते हैं फिर उसके बाद हम नौकुचिया ताल की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ये नौकुचिया और भीमताल के बीच में ही है, भीमताल से बाद में, नौकुचिया ताल से पहले। दोस्तों हम भीमताल से नौकुचिया ताल की ओर जाते समय रास्ते में कमल ताल भी आता है। रास्ते में घूमने के लिए हनुमान मंदिर भी आता है, आप लोग देख चुके हैं। भीमताल से नौकुचिया ताल जाने के लिए दाहिने वाला रास्ता पकड़ करके हम जाना पड़ता है और हम नौकुचिया ताल से फिर 7 ताल जाना होगा तो फिर उसी रास्ता से भीमताल आते हुए फिर आगे की ओर बढ़ना पड़ता है। क्योंकि अभी हमने नौकुचिया ताल में भी घूमने के लिए जाना है और 7 ताल में भी जाना है, इसलिए हम सबसे पहले नौकुचिया ताल की ओर चले गए। ये है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल तकरीबन भीमताल से 8.5 किलोमीटर है दोस्तों। हम लोग बाइक में जाएंगे तो 35-40 मिनट में पहुंच जाते हैं। उसके बाद नौकुचिया ताल में आप रोप वे में रिवर क्रॉसिंग कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है, मैंने भी किया है। अब आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग आके यहाँ रोप में रिवर क्रॉसिंग कर सकता है, रस्सी के ऊपर जाके। देखिए कैसे करके जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया है। आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके बताइएगा।
ये भीमताल से करीब 4 किलोमीटर के दूरी पर पड़ता है। ये नौकुचिया ताल है, नौकुचिया ताल है। इस झील की खासियत क्या है बोलने से, इसका नौकुचिया ताल का 9 कोने है बोलते हैं यहाँ पर, इसलिए जगह जगह पर देखने से 9 कोने दिखाई देता है। ये जगह बहुत शांत और कम भीड़ वाले जगह है, इसलिए यहाँ पर काफी समय बिता सकते हैं हम लोग। यहाँ बोटिंग भी कर सकता है। आसपास में बहुत सारे कैफे और दुकान भी है। हम भी यहाँ दुकान में चाय पीने के बाद ही रोप वे में आए थे दोस्तों। इंजॉय फुल मोमेंट था, आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग भी आएंगे तो इंजॉय करना। ये रोप वे करने के लिए पर हेड 500 रुपीज़ बोलते हैं इन लोग। आप थोड़ा डिस्काउंट करके भी कर सकते हो, 2-3 इवेंट करने से और सस्ते में मिल जाता है। मेरा तो बचपन का दिन याद आ गया। रस्सी में लटक रहा हूँ, झूल रहा हूँ, पानी टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत आनंददायक पल है। यहाँ पर है ना झूला खेलने में बहुत आनंद आ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि मैं झूला में झूल रहा हूँ। रिवर क्रॉसिंग नहीं कर रहा हूँ, झूला में झूल रहा हूँ। पैर से पानी को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन लोग आगे से खींच रहे हैं, इसी वजह से वो हिल रहा है। हिलने में भी मज़ा आ रहा है दोस्तों। कभी कभी एडवेंचर कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने भी सोचा अभी ये तो मैं कर ही लूँगा बोल के किया था। बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा था ये फुल स्पीड में नदी के इस पार से उस पार जाएगा, यानी कि लेक के इस पार से उस पार जाएगा, लेकिन इतना स्पीड में गया नहीं है। हल्का सा इन लोगों ने छोड़ दिया, हल्का सा पुशअप करते हुए, थोड़ा सा स्लाइडिंग करते हुए कर करके थोड़ा आगे तक गया। इसलिए इतना डर का महसूस कुछ भी नहीं हुआ। नॉर्मल जैसे बच्चे खेलते हैं ना, उसी तरह से लगा मुझे। तो आप लोग भी आराम से एंजॉय करके खेल सकते हो। हम तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा एंजॉय किया यहाँ पर। इसके बाद अब हम वापस आ रहे हैं। अभी हम फिर चलते हैं अभी 7 ताल की ओर दोस्तों। नौकुचिया ताल का सफ़र यहीं तक था। ये नौकुचिया ताल में फुल एंजॉय किया। अभी बैठने का दिल तो कर रहा था कि मैं यहाँ पर बहुत बैठूं, लेकिन आगे भी घूमने के लिए जाना है, इसलिए अब हम चलते हैं 7 ताल की ओर। ये सारी एक्टिविटीज़ है, जिपलाइन, कायाकिंग, लेक क्रॉसिंग, आपका जॉर्बिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, सब कुछ करवाते हैं। यहाँ पर एडवेंचर के लिए पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोगों का जो चॉइस होगा वो घूमने के लिए दूसरी जगह में कहाँ मिलेगा, वो नौकुचिया ताल में आना पड़ेगा। अच्छा है, नौकुचिया ताल घूमने के बाद हम और आगे की ओर बढ़ते हुए चले गए हैं। नौकुचिया ताल में थोड़ी देर रोप वे में झूलने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गया 7 ताल की ओर। 7 ताल भी घूमने के लिए मनोरंजन स्थल है, आप आराम से घूम सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों। नौकुचिया ताल से 7 ताल में जाने के लिए तकरीबन 15 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। बाइक होगा तो आप लोग 45 मिनट 50 मिनट के अंदर पहुंच सकते हो आराम से। 7 ताल में भी घूमने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। आप देख सकते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ये है 7 ताल। 7 ताल हम पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा अंधेरा हो गया था दोस्तों, इसी वजह से हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए। वहाँ पर होटल में रुकना होगा तो बहुत ही महंगा बोलते हैं। आप लोग घूमने के लिए जरूर जाइए, लेकिन वहाँ पर रुकने के लिए रूम वगैरह मत लीजिए, वहाँ पर बहुत ही महंगा है। बैठने के लिए आप दूसरे जगह में ले सकते हैं। जैसे अभी हम लोग वापस तो नैनीताल घूमने के लिए जाना ही है। नैनीताल में अभी पहुँचा नहीं है, अभी हम लोग रास्ते में ही है। नैनीताल घूमने से पहले हम लोग ने भीमताल, नौकुचिया ताल घूम चुके हैं। कमल ताल होते हुए अभी 7 ताल में आ रखे हैं। तो अभी दोबारा हम नैनीताल की ओर घूमने के लिए जाना ही है। तो हम लोग ने सोचा अभी भवाड़ी में सस्ता रेट में रूम मिल जाएगा बोला, इसी वजह से हम लोग उसके बाद वापस आके भवाड़ी की तरफ चले गए दोस्तों। वहाँ पर बहुत ही अच्छा होटल मिल जाता है रीजनेबल रेट में।
ये 7 ताल नाम क्यों रखा गया है बोलने से, यहाँ पर 7 झीलें हैं दोस्तों और हर झील का अलग अलग पहचान है। यहाँ पर पशु पंछियों का आवाज़ सुनाई देता है, पंछियों का आवाज़ बहुत ही अच्छा सुनाई देता है और ठंडा हवा होता है, सुकून देता है। इसी वजह से 7 ताल में आदमी लोग आते हैं फोटोग्राफी करने के लिए। मैंने पहले भी बताया था आपको 7 ताल के नज़दीक में रूम लेने से महंगा पड़ेगा। अभी तक हम लोग 7 ताल के किनारा होते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। हम जितने भी रास्ते में जा रहे हैं सारा 7 ताल दिखाई दे रहा है। अब ये अंधेरे से आगे जाने से भी ये भी 7 ताल है, जो आगे पहले दिखाई देता है वो भी 7 ताल है। 7 ताल जो ये ताल दिखाई दे रहा है उसी ताल को 7 ताल कहते हैं। वहाँ पर घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है दोस्तों, आप लोग जाके घूम सकते हो। अंधेरा होने की वजह से हम लोग ने बाहर से ही देखा और अंदर की तरफ ज़्यादा घूमने के लिए नहीं गए, क्योंकि रात के समय में बाइक में हम 2 ही थे इसलिए ज़्यादा नहीं गए। उसके बाद हम आ गया भवाड़ी में रूम लिया दोस्तों, बहुत ही अच्छा है और रिजनेबल रेट में मिल जाता है। अब इतना बढ़िया रूम, स्पेस भी अच्छा है, टॉयलेट बाथरूम भी नीट एंड क्लीन है, बालकनी है साइड में देखने के लिए। यहाँ पर 1200 रुपये में रूम इतना बढ़िया मिल जाता है दोस्तों। 1000 रुपये में मिल जाएगा। आप लोगों को मॉल वॉक करना आता होगा तो, नहीं तो हमने 1200 रुपये दिया। 1200 रुपये में बैठने के लिए बहुत ही अच्छा था। टॉयलेट बाथरूम भी नीट एंड क्लीन था, पानी का कोई कमी नहीं था, गीजर लगा हुआ था, बहुत ही अच्छा था दोस्तों। हम इसलिए भवाड़ी में आके बैठ गया। हम 7 ताल में रुकने की कोशिश किया था, लेकिन 7 ताल में बहुत ही महंगा बोला। हम लोग को 4500 रुपये बोला था, इसलिए हम लोग 7 ताल में रुके नहीं, इसलिए वापस आए हम लोग भवाड़ी में। हम रुके थे फुटेज ढाबा, एप्पल होटल पर रुके थे। ये होटल है, बाहर का सीन तो आप लोगों ने देख चुके हैं। अब मिलते हैं अगली ब्लॉग में, आप लोग बने रहिए दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों। दोस्त आपको विशेष धन्यवाद, अभी तक आप वीडियो में बने रहे इसलिए आपको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए।